चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Aditi, the finance manager of AVS Group, wants to raise capital by issuing a prospectus to inform and attract general public. Which method is adopted by Aditi to raise capital? The total number of stock exchanges in India is. Good morning. Okay. Good morning, Sujal. आपका क्वेश्चन क्या है? अदिति द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एवीएस ग्रुप वांट्स टू रेज कैपिटल। अदिति क्या करना चाहती है? कैपिटल रेज करना चाहती है बाय इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट जनरल पब्लिक। आपको बताना है वो कौन से वाले मेथड को यूज करके क्या कर सकती है? कैपिटल को रेज कर सकती है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर राइट इशू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। कौन से वाला मेथड यहाँ पे अदिति यूज करने वाली है? किसको इशू करने के लिए? शेयर्स को, कैपिटल को लेने के लिए। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस हम कब करते हैं? जब हम क्या करते हैं? डायरेक्टली पब्लिक क्या करते हैं? डायरेक्टली पब्लिक के थ्रू क्या करते हैं? हम पैसे को, अपना जो कैपिटल है वो उठाते हैं मार्केट से। राइट तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। राइट हाँ जी, रिजल्ट आ गया। कैसा रहा आप लोगों का रिजल्ट? वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। राइट। ऑफर फॉर सेल किसके लिए आता है? जब हम जो अपने शेयर्स होते हैं वो किसको दे देते हैं? ब्रोकर्स या फिर एजेंट्स को दे देते हैं फॉर फर्दर सेल। फॉर फर्दर सेल, आगे दोबारा से सेल आउट करने के लिए। वो किस केस में करते हैं हम? ऑफर फॉर सेल में। प्राइवेट प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं? डायरेक्टली किसी इंस्टीट्यूशन को हम क्या करते हैं? अपनी कंपनीज के शेयर बेच देते हैं। कोई किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या करते हैं? अपनी कंपनी के शेयर्स बेच देते हैं। और राइट इशू में हम क्या करते हैं? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। राइट, वेरी गुड। राइट। गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग नितिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे अब। आइडेंटिफाई द प्रोसेस, इट इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड विच लीड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताना है आपको? गुड मॉर्निंग। हाँ जी अंशुमन, इकोनॉमिक्स की भी देखते हैं, अभी क्लास स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स की कुछ दिनों में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? आइडेंटिफाई द प्रोसेस, इट इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है? सिस्टमैटिक लर्निंग हमेशा अच्छी होती है। किस चीज से अच्छी होती है? हिट एंड ट्रायल मेथड से। हमेशा कौन सी वाली जो स्टडी है, जो लर्निंग है वो अच्छी होती है? सिस्टमैटिक लर्निंग अच्छी होती है, क्योंकि उसमें आपको क्या पता चलता है? पहले से ही रूल्स प्रोसीजर्स पता रहते हैं। तो आपको बताना है विच लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी, जिससे क्या होता है? आपका मनी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन या ऑल ऑफ द अबव। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। गुड मॉर्निंग दिव्यांशी, गुड मॉर्निंग सुप्रिया। हाँ जी शुभम, रिजल्ट आ गया। आप लोगों का कैसा रहा रिजल्ट? हर हर महादेव। दिव्यांशु सॉरी। ओके निखिल, ओके। हाँ जी बच्चा, एंटरप्रेन्योर भी मैं ही पढ़ाती हूँ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। वेरी गुड। उसको क्या बोलते हैं? हम ट्रेनिंग बोलते हैं। ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं? सिस्टमैटिक लर्न करते हैं। हम हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं यूज करते। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है? कि पहले हम कुछ करके देखेंगे, वो सही हो गया तो उसको करेक्ट मान लेंगे, वो गलत हो गया तो दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। ठीक है, हम इसमें हिट एंड ट्रायल नहीं यूज करते। क्या करते हैं? डायरेक्ट ट्रेनिंग मेथड यूज करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। वेरी गुड 87%। वेरी गुड अनिमेश। बताओ आप लोगों का रिजल्ट कैसा रहा? हाँ जी दिव्यांशु सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे अब। बीरू नंदन, chairman of Lalit Group of Companies, founded Biru University for undergraduate and postgraduate courses in diverse discipline. The Information Technology Department of Lalit Pawar Limited had few vacancies related to cyber security. The Human Resource Department of the company decided to recruit fresh engineers graduates from Biru University for the same. Identify the type of source of recruitment. आपको क्या करना है? आपको बताना है यहाँ पे रिक्रूटमेंट कौन से वाला सोर्स रिक्रूटमेंट का यूज हो रहा है। हाँ जी सुजल, हाँ जी करवाएंगे।
ओके ओके दिव्यांशु, यूपी बोर्ड से हो आप? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हमारी क्लास में आज दिव्यांशी भी है, दिव्यांशु भी है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। वेरी गुड। कौन से वाला मेथड यहाँ पे यूज किया गया है? कैंपस रिक्रूटमेंट का। जैसे थ्री इडियट्स वाली मूवी में होता है ना, उनको क्या मिल जाता है? उनके फाइनल एग्जाम होने से पहले उनको क्या मिल जाता है? जॉब मिल जाता है। तो सेम उसको क्या बोलते हैं हम? कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, राइट राइट राइट, वेरी गुड भूमिका, अंशुमन, चहक, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे अब। शिवानी is the departmental head in the Maxo Private Limited. She often speaks with people at all levels, passing instructions regarding her department and also other department. आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है? शिवानी क्या है? डिपार्टमेंटल हेड है मैक्सो प्राइवेट लिमिटेड की। वो क्या करती है? वो बातें करती है हर लेवल, जितना भी लेवल है, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, वो हर पर्सन से बात करती है, उनको इंस्ट्रक्ट करती है रिगार्डिंग हर डिपार्टमेंट, और अपने डिपार्टमेंट का तो करती है, दूसरे डिपार्टमेंट का भी करती है। तो आपको बताना है यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन से वाले प्रिंसिपल को ओवरलुक किया गया है? कौन से वाले प्रिंसिपल को क्या किया गया? ओवरलुक किया गया है। हाँ जी हाँ जी, ऑल इज वेल। जल्दी से बताओ कौन से वाले जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, उसको यहाँ पे निग्लेक्ट किया गया एक तरीके से? स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी या फिर यूनिटी ऑफ कमांड? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन को क्या किया गया है? यहाँ पे निग्लेक्ट किया गया है। स्केलर चेन के अकॉर्डिंग आप सिर्फ अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट या फिर इमीडिएट सुपीरियर से बात कर सकते हो, लेकिन वो हर लेवल के बंदे से बात करती है और हर पर्सन को क्या करती है? हर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट करती है। तो क्या चीज़ यहाँ पे गलत हो रही है? स्केलर चेन का यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे अब। कॉलम 1 एंड कॉलम ए और कॉलम बी करना है आपको। अच्छा, एग्जाम में बहुत सारे मैच के क्वेश्चंस भी आए हैं, तो आपको मैच की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? ओके नितिन, इकोनॉमिक्स में 91, अकाउंट्स में 89, बिजनेस में 79। वेरी गुड। बिजनेस में इतना कम क्यों आया? बिजनेस में तो अच्छा स्कोर करना चाहिए था, बट इकोनॉमिक्स में अच्छा है, अकाउंट्स में भी अच्छा है। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, पॉजिटिव प्रोसेस, नेगेटिव प्रोसेस, इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप लोग बाकी भी बताओ, आप लोगों का रिजल्ट कैसा रहा? 12th का रिजल्ट कैसा रहा बच्चों? वेरी गुड। आगे आंसर, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब किसको होता है? स्टाफिंग का प्रोसेस होता है। राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना हम किसको बोलते हैं? स्टाफिंग को बोलते हैं। नेक्स्ट इज पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव प्रोसेस हम किसको बोलते हैं? रिक्रूटमेंट को। रिक्रूटमेंट को हम पॉजिटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम क्या चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी में अप्लाई करें, इसलिए उसको हम पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। जबकि सिलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिलेक्शन में क्या करते हैं? हम कम से कम बंदों को क्या करते हैं? अपनी कंपनी के लिए सिलेक्ट करते हैं। जितना भी बहुत सारा रिक्रूटमेंट में हमारे पास पब्लिक आई हुई होती है, उन सब में से हम कुछ पर्सन्स को जो हमें जरूरत है सिर्फ उन्हीं को क्या करते हैं? अपनी कंपनी में ले लेते हैं। इसीलिए सिलेक्शन क्या होता है? नेगेटिव प्रोसेस होता है, और रिक्रूटमेंट क्या होता है? पॉजिटिव प्रोसेस होता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल। तो नॉलेज और स्किल किसके थ्रू बढ़ता है? ट्रेनिंग के थ्रू बढ़ता है। तो यानी कि हमारे करेक्ट ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी एंड फोर्थ का ए। बी, सी, डी एंड ए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नो, बी इज करेक्ट, नॉट सी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, राइट। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे अब। नैना वर्क्स एट ऑपरेशनल लेवल इन स्पार्क्स लिमिटेड। नैना क्या करती है? स्पार्क्स लिमिटेड में काम करते हैं ऑपरेशनल लेवल पे। रिया गेट्स ऑर्डर फ्रॉम प्रोडक्शन मैनेजर एज वेल एज फाइनेंस मैनेजर। अब रिया को क्या मिलता है? ऑर्डर मिलता है प्रोडक्शन मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर, दो मैनेजर से क्या होता है? अच्छा, पास हो गए, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। JAC कौन सा बोर्ड होता है सुजल? 87%, वेरी गुड। अच्छा, पास हो गए, ये अच्छा था। रिया को क्या मिल रहा है? ऑर्डर मिल रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी मिल रहा है और फाइनेंस मैनेजर से भी मिल रहा है। शी इज ऑफन कंफ्यूज। वो क्या रहते हैं? ज्यादातर वो कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको दो जनों से क्या मिलता है? ऑर्डर मिल रहा है। टू होम शी शुड फॉलो द फर्स्ट, कि वो पहले किसका ऑर्डर माने। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज वायलेटेड। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन से वाले मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को क्या किया गया है? वायलेट किया गया है। ओके, ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड, इनिशिएटिव या फिर स्केलर चेन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे।
वेरी गुड वेरी गुड, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि आपको ऑर्डर देने वाला जो पर्सन होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। कमांड देने वाला पर्सन क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। अगर अलग अलग जगह से आपको कमांड मिलेगी तो आप क्या हो जाओगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले किसका काम करना है और बाद में किसका काम करना है, राइट। वेरी गुड, 95%। शिवम मिश्रा जी, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 85 हार्टलेस, 58। कोई बात नहीं, अभी तो CUET देना है, कॉलेज एडमिशन्स के लिए तो CUET देना है, कोई बात नहीं, चलेगा, इतना भी चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कहेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट? आई एम फ्रॉम BSEB। बच्चा कौन कौन? अच्छा, झारखंड, ओके। सुजल, आप झारखंड में रहते हो? ओके, वेरी गुड। 89 पंडित अनमोल, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। स्कोर तो काफ़ी अच्छा है आप लोगों का। शिवांश, आपका वाला कौन सा बोर्ड है? BESB बोर्ड, कौन सा वाला है ये? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या आते हैं? वो सारे इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन की वो सारी फोर्सेज आती है जो बिजनेस को क्या करती है? वो बिजनेस के बाहर रहती है, आउटसाइड रहती है, बट वो बिजनेस को की परफॉर्मेंस को क्या करती है? अफेक्ट करती है। Which of the following does not characteristic of a business environment? आपको बताना है इनमें से बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कौन से वाला नहीं है। अनसर्टेनिटी, एम्प्लॉयज, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी, कौन सा नहीं है? एम्प्लॉयज नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, राइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। Agro Limited has launched a new range of air conditioner in order to add value to the usability of the product. The new range of air conditioner has an inbuilt air purifier and is available in attractive colors. Identify the type of marketing philosophy being described in the above line. Okay, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एग्रो लिमिटेड ने क्या किया? एक नई रेंज कंडीशनर, एयर कंडीशनर्स क्या किया उन्होंने? न्यू रेंज उसकी लॉन्च की है। इन ऑर्डर टू एड वैल्यू टू द यूजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, द न्यू रेंज ऑफ कंडीशन, जो नए ACs हैं उनके अंदर क्या है? एयर इनबिल्ट फीचर क्या है उसका? कि उसके अंदर एयर प्यूरिफायर भी है और वो अलग अलग कलर्स में भी आ रहा है। AC क्या है? अब उन्होंने अलग अलग कलर्स में प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से वाला मार्केटिंग की फिलॉसफी यहाँ पर यूज की गई है। प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट या फिर सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट? अच्छा, ओके दिव्यांशु, ओके। इस एंटरप्रेन्योरशिप की बच्चा जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। आई थिंक 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं था सुजल। अंतरा नहीं आई, नहीं अंतरा का एग्जाम हो गया ना इसलिए नहीं आई वो। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? गुड मॉर्निंग स्नेहा। इसका करेक्ट आंसर है प्रोडक्ट कंसेप्ट। क्या है इसका करेक्ट आंसर? प्रोडक्ट कंसेप्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को उन्होंने बढ़ाया। देखो, जब उन्होंने बोला ना कि उन्होंने जो नए ACs लाए हैं उसके अंदर इनबिल्ट फीचर क्या डाला है? उन्होंने एयर प्यूरिफायर का इनबिल्ट फीचर डाला है। इट मीन्स उन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाई है। तो जब वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं तो उसका वो किसके अंदर आता है? प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर आता है। जब वो क्या बढ़ा रहे हैं? अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। जब भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात होगी तो वो किस में आएगा? प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर आएगा। प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर सिर्फ क्या आएगा? ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना, मोर प्रोडक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे अब। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू सीक रीएड्रेसल। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड हेल्थ। असर्शन रीजन के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे करने मैं फिर से बता रही हूँ। आप इसको असर्शन और रीजन की तरह मत पढ़ना। सबसे पहले आप क्या देखना कि हमारी ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है। सबसे पहले ये देखना कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है।
जब आपको ये लगेगा कि हाँ दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, उसके बाद देखना क्या रीजन असर्शन को क्लैरिफाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगा, अगर नहीं कर रहा है तो हमारा सेकेंड ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, अच्छा 5 अगस्त को है, ओके ओके, जल्दी स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, 1-2 दिन में स्टार्ट करवा देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, 1-2 दिन में पक्का एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करवा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर बताओ, करेक्ट रीजन क्या कौन सा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है? कंज्यूमर हैज अ राइट टू सीक रीएड्रेसल, कंज्यूमर का राइट है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। इट्स ट्रू। कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू हेल्थ एंड लाइफ। कंज्यूमर का राइट है कि उसको क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए अगेंस्ट हजार्डियस सब्सटेंस। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट तो किसकी बात कर रहे हैं, राइट टू सीक रीएड्रेसल की बात कर रही है। जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो राइट टू सेफ्टी की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है, राइट टू सेफ्टी की बात कर रही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, बट जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या कर रही है, क्लैरिफाई नहीं कर रही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अच्छा अच्छा, ओके सुजल, ओके राइट। 9th का करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, आपके एग्जाम हो गए इंग्लिश, जनरल टेस्ट और अकाउंटेंसी, ओके ओके, ठीक है बच्चा। हाँ, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, ओके अंशुमन। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे अब। तो अगेन असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। इन प्लानिंग वर्क इज टू बी डन एज पर प्री डिटरमिन्ड प्लान्स। प्लानिंग के अंदर हम कैसे काम करते हैं, प्री डिटरमिन्ड प्लान्स के ऊपर काम करते हैं। इट इज डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड हु इज गोइंग टू डू इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे अब सब। In planning, work is to be done as per predetermined plans. और reason क्या है हमारा, it is decided in advance what is to be done, how it is to be done, and who is going to do it. Question number 10 का आंसर करेंगे। Very good, very good, very good. मैम you know, नहीं heartless, I don't know. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट जो असर्शन है हमारा वो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। जो रीजन है हमारा वो भी ट्रू स्टेटमेंट है, और हमारा जो रीजन है वो असर्शन को क्लैरिफाई भी कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वेरी गुड, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे अब। उषा एंटरप्राइज इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्विंग मशीन। उषा एंटरप्राइज क्या कर रही है, स्विंग मशीन बना रही है। द टारगेट प्रोडक्शन इज 100 यूनिट्स पर डे। द कंपनी हैड बीन सक्सेसफुली ऑब्टेनिंग दिस टारगेट अंटिल 2 months ago. Over the last month, production manager has observed that there is a negative variation in the daily production. What function of management is being performed here? जल्दी से बताओ। मेरा फेवरेट कौन है, आप अपना नाम खुद ही बता दो, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, 11 का आंसर करो जल्दी से। मेरे तो बहुत सारे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं। 11 का आंसर करो जल्दी से बताओ। वेरी गुड। यहाँ पे कौन से वाला फंक्शन उन्होंने यूज किया है, कंट्रोलिंग का यूज किया है। कौन से वाला फंक्शन यूज किया है क्वेश्चन नंबर 11 में, वेरी गुड। कौन से वाला यूज किया है, कंट्रोलिंग फंक्शन यूज किया है, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। The impact of financial leverage on the profitability of a business can be seen through which analysis? आपको क्या बताना है, impact of financial leverage on the profitability of a business can be seen through which analysis? फाइनेंशियल लेवरेज का जो इफेक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी पर, वो आप कौन से वाले एनालिसिस के थ्रू पहचान सकते हो। गुड मॉर्निंग हितेश। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस या और ईपीएस से, ईबीआईटी, ईपीएस से, ईपीएस ईबीआईटी से, या फिर ईबीटी और ईपीएस से, किससे? हाँ जी अंशुमन बोलो। जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्सेस और अर्निंग पर शेयर। गेस करूं फिर अंतरा,
आई डोंट नो, अंतरा, अंकित, सुजल तो है क्लास में, दिव्यांशी भी है। ओके, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। Zareen Khan is the manager at IKES Limited. She analyzed the variance to find out the cause of variance. Identify the step of controlling process performed by Zareen in the given case. आपको क्या बताना है, Zareen Khan क्या है, मैनेजर है IKES Limited में। She analyzed the variance to find out. उसने क्या किया है, वेरिएशन को एनालाइज किया है ताकि उसको पता चल सके कि जो डिफरेंस आ रहा है, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज की वजह से आ रहा है। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस परफॉर्म बाय जरीन इन द गिवन केस। आपको क्या करना है, आपको कंट्रोलिंग का प्रोसेस बताना है, कंट्रोलिंग के प्रोसेस का कौन से वाला स्टेप यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। जल्दी से बताओ क्या है इसका करेक्ट आंसर। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, या फिर एनालाइजिंग डेविएशंस। जो सबसे ज्यादा है, मुझे नेम याद नहीं होगा, बच्चा खुद ही बता दो अपना नेम। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, एनालाइजिंग डेविएशन। कौन से वाला प्रोसेस या कंट्रोलिंग प्रोसेस का कौन से वाला स्टेप उसने फॉलो किया है, डेविएशन को एनालाइज किया है। उसने ये देखा है कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस क्यों आ रहा है ये। वेरी गुड, राइट राइट राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। डैश इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ये क्या है, मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, which is important not only for protection of the product but also serve as a promotional tool. आपको बताना है dash is an important function of marketing. ये क्या है, मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो सिर्फ प्रोटेक्शन में ही हेल्प नहीं करता प्रोडक्ट की, बट क्या करता है, उसको एज अ प्रमोशनल टूल भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाँ जी युवराज सिंह, रिजल्ट आ गया, कैसा रहा आप लोगों का रिजल्ट बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। ग्रेडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग या फिर ब्रांडिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या है, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है पैकेजिंग। पैकेजिंग किस चीज में हेल्प करता है, सबसे पहले तो वो प्रोडक्ट को बचाने में, ताकि प्रोडक्ट को कोई प्रोडक्ट खराब ना हो जाए, उसमें हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी चीज क्या करता है, वो एज अ प्रमोशनल टूल भी हम उसको यूज करते हैं, राइट। वेरी गुड बाय बच्चा, नाम बता दो, मे बी मुझे याद आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। Only increase in labor cost beyond 20% should be brought to the notice of the management. Which principle of control has been highlighted by the statement? आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में only increase in labor cost beyond 20% should be brought to the notice of the management. बताया गया कि अगर 20% से ज़्यादा क्या हो रही है, लेबर की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तभी आप क्या करोगे, मैनेजमेंट को उसके बारे में बताओगे। 20% से ज्यादा हो रहा है तभी बताओगे। तो ये कौन से वाला पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, बोथ या फिर नन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। वेरी गुड शांभव चौधरी, 89%, अच्छा स्कोर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। राइट राइट राइट, नो नॉट सी बच्चा, सी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। अब सेबी हैज परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स एंड हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू। विच फंक्शन ऑफ सेबी इज हाईलाइटेड हियर। आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, सेबी ने क्या परमिट कर दिया, इंटरनेट ट्रेडिंग को परमिट कर दिया। किसको, इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक खरीद और बेच सकते हो। तो आपको बताना है थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स एंड हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू। सेबी ने यहाँ पे कौन से वाले फंक्शन को परफॉर्म किया है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। अरे तो नाम तो बताओ, मुझे याद आ जाएगा, नाम भी तो पता होना चाहिए। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट, रेगुलेटरी या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सेबी हैज परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग, उन्होंने इंटरनेट ट्रेडिंग को परमिट किया है। एंड हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू। तो ये कौन से वाला फंक्शन है, प्रोटेक्टिव कैसे है, प्रोटेक्टिव तो कस्टमर्स, जो हम कस्टमर्स होते हैं
उनके प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, वो प्रोटेक्टिव तो कहीं से भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डेवलपमेंट फंक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डेवलपमेंट फंक्शन। सेबी ने इंटरनेट ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। पहले क्या होता था? पहले हमें हार्ड कॉपीज मिलती थी, किसकी? शेयर्स की। आपने जो भी परचेस किया होता था उसकी हार्ड कॉपी मिलती थी, सर्टिफिकेट टाइप। बट अब क्या हो गया? अब उन्होंने बोला कि आप इंटरनेट के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। तो इट मीन्स वो क्या हो रहा है? वहां पे डेवलपमेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सेबी क्या कर रहा है? डेवलपमेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ऑप्शंस दे दो, मैं 4 ऑप्शंस में से बता दूंगी। मैम मेरी मैसेजेस नहीं, निकिता बोलो, ये वाला मैसेज दिखा है, बोलो व्हाट हैपेंड। राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? डेवलपमेंट फंक्शंस का करेक्ट आंसर है। वेरी गुड भूमिका, चहक, हार्टलेस, वेरी गुड सुजल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है फिर से, ठीक है। असर्शन क्या है हमारा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नॉट ओनली प्रोवाइड्स द राइट टू द कंज्यूमर बट इट ऑल्सो अवेयर अबाउट द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा? द कंज्यूमर हैज अ राइट टू अक्वायर नॉलेज एंड टू बी अ वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब हमारे पास 2 स्टेटमेंट गिवन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है? वो हमें राइट प्रोवाइड्स करता है, प्लस उसके साथ साथ क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राइट्स के साथ साथ क्या आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। ओके अंशुमन, वेरी गुड, आपका एग्जाम अच्छा गया, कंग्रेचुलेशंस। आई विश आप लोगों को अपनी अपनी जो यूनिवर्सिटी आपने एम की है उसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिले। ओके तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट रीजन क्या है हमारा? दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा? द कंज्यूमर हैज अ राइट टू अक्वायर नॉलेज एंड टू बी अ वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ। एक कंज्यूमर का राइट होता है कि उसको नॉलेज, वो नॉलेज क्या करे? अक्वायर करे, टू बी अ वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर, ताकि वो वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर रहे फुल लाइफ तक। तो हमारा रीजन भी क्या है? बिल्कुल ट्रू है। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। बट ये दोनों क्या है? अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारा रीजन है वो असर्शन को क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नॉट ए बच्चा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके शिवांश, ओके राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नो बच्चा, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऊपर क्या बोला जा रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस राइट्स दोनों दिया गया है, और नीचे किस चीज के बारे में बात हो रही है? राइट की बात हो रही है, कंज्यूमर के राइट की बात हो रही है। कौन से वाले राइट की बात हो रही है? नॉलेज वाले, कि उसको क्या मिलना चाहिए? कंज्यूमर को क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। तो रीजन जो है वो असर्शन को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। राइट। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, असर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं थे, कोई बात नहीं, गुड। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। Kiana, a beauty product e-commerce company, is diversifying into men's grooming. It is also tapping the demand for beauty products in the fashion industry and aimed professionals such as makeup artists. As it diversified online presence, Kiana is also expanded its physical presence. They have 41 outlets across 18 cities presently and plan to expand 180 outlets. Each store requires a capital expenditure of rupees 60 to 80 lakh. The company has decided to raise funds by issuing equity shares but not directly to the public, rather by offering them for sale through brokers. Identify the method of flotation followed by the company. आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है? 82% है, कोई बात नहीं दिव्यांशी, गुड, अच्छा स्कोर है आपको। अब तो आपको CUET के अंदर ज़्यादा मेहनत करनी है ना, CUET एग्जाम में ज़्यादा मेहनत करनी है, राइट? क्या करना है? CUET के अंदर ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि उसी के बेस पे आपका कॉलेज में एडमिशन होने वाला है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? उनको क्या चाहिए? कंपनी को फंड्स रेज करने हैं बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, लेकिन वो डायरेक्टली पब्लिक के पास नहीं जा रहे, पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे। किसको ऑफर करना चाह रहे? थ्रू ब्रोकर्स वो ऑफर करना चाह रहे। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन से वाला मेथड यूज किया गया है? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, राइट इशू, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड सूजा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑफर फॉर सेल। वेरी गुड निकिता, नितिन, गुड। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, ऑफर फॉर सेल। वो क्या कर रहे हैं? ब्रोकर्स को अपने शेयर्स बेच रहे हैं,
गुड गुड गुड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे अब। आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन एंड बिफोर द जॉब ऑफर इज मेड द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ डैश टेस्ट। आपको बताना है सिलेक्शन डिसीजन के बाद बट जॉब ऑफर देने से पहले क्या होता है, कैंडिडेट को एक टेस्ट पास करना पड़ता है। उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड, ट्रेड, मेडिकल या फिर इंटरेस्ट टेस्ट। किसके बाद? सिलेक्शन का डिसीजन लेने के बाद आप पास हो जाते हो, आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, बट सिलेक्शन और जॉब ऑफर के बीच में, हाँ जी अभी बताया था, सिलेक्शन और जॉब ऑफर देने से पहले, उसके पहले क्या करना पड़ता है? एक और टेस्ट पास करना पड़ता है। उसको क्या बोलता है? एप्टीट्यूड, ट्रेड, मेडिकल फिटनेस या फिर इंटरेस्ट टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? वेरी गुड, नो नितिका, नॉट बी। उसको क्या बोलता है? अनुष्का का आंसर करेक्ट है, उसको बोलता है मेडिकल फिटनेस टेस्ट। इन दोनों टेस्ट के से पहले क्या लिया जाता है? मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाता है। वेरी गुड गाइस, राइट, बाकी सबका करेक्ट है, वेरी गुड। A, B, C। ये तो सेम ऑप्शन है, मैंने भी सेम ही तो दिए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे। बाय 2 गेट 1 फ्री ऑफर ऑफ पीटर इंग्लैंड ऑन शर्ट्स। क्या पीटर इंग्लैंड ने क्या ऑफर दिया है? बाय 2 गेट 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री। ठीक है, 2 के साथ 1 फ्री वाला ऑफर चल रहा है शर्ट्स पे चल रहा है ऑफर, 2 के साथ 1 फ्री। एंड डेटॉल शेविंग क्रीम ऑफर ऑफ 10% एक्स्ट्रा। और डेटॉल क्या कर रही है? अपने साथ 10% एक्स्ट्रा ऑफर कर रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, कौन से वाली सेल्स प्रमोशन की टेक्निक यहाँ पर यूज की जा रही है, ये आपको बताना है। रिबेट, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी, गिफ्ट या फिर डिस्काउंट। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, कौन से वाला यहाँ पे यूज हो रहा है? वेरी गुड। दोबारा से ऑप्शन। क्वांटिटी गिफ्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वांटिटी गिफ्ट। अंकित होगा, फिर तो अंतरा हो सकती है, या फिर अंकित। दिव्यांशी तो क्लास में है, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वांटिटी गिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। रोनित राज, अ मार्केटिंग मैनेजर, इज अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज। रोनित राज क्या है? मार्केटिंग मैनेजर है, उनको डायबिटीज है। फॉर विच ही टेक्स मेडिसिन रेगुलरली, उसके लिए वो क्या करते हैं? मेडिसिन लेते हैं। वन डे ऑफ हिज टूर टू पटना ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। एक दिन क्या हुआ, वो पटना जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उनको क्या किया गया? हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। देन ड्यू टू डॉक्टर्स नेग्लिजेंस अ डेलिकेट नर्व ऑफ हिज राइट लेग वॉज कट। डॉक्टर की गलती की वजह से उनकी क्या हो गई? एक राइट लेग की एक नर्व को कट कर दिया गया, कट हो गई वो, जिससे वो क्या हो गए? पूरी लाइफ के लिए क्रिपल्ड हो गए। ठीक है, वो पूरी लाइफ के लिए अच्छे से वॉक नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट। आपको बताना है यहाँ पे कौन से वाला कंज्यूमर राइट क्या हुआ है? वॉयलेट किया है डॉक्टर्स ने। जल्दी से बताओ यहाँ पे कौन से वाला राइट क्या हुआ है? वॉयलेट हुआ है। कोई एक बताओ। अंतरा, कहाँ मिल रही है मैम? मुझे लेना है, रक्षाबंधन आ रहा है। क्या सूजन? मुझे समझ नहीं आया। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? वेरी गुड, राइट टू सेफ्टी वॉयलेट किया गया है। एक तो वो बेचारा हॉस्पिटल, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उन्होंने उसके राइट लेग की नर्व और काट दी। मतलब वो बचने के लिए गया था, उल्टा उसके साथ क्या हो गया? वहाँ जाके और उल्टा हो गया। तो कौन से वाला जो राइट है वो वॉयलेट किया गया है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या हुआ? उनसे छीन लिया गया, राइट। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ऑफरिंग एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज विच काइंड ऑफ प्रमोशनल मिक्स एलिमेंट। आपको बताना है ऑफरिंग एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज विच काइंड ऑफ। एक्स्ट्रा क्वांटिटी जब हम दे रहे हैं तो वो प्रमोशनल मिक्स का कौन से वाला एलिमेंट है? पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट या फिर सेल्स प्रमोशन। फेल हो गई, अच्छा। गुड मॉर्निंग मुस्कान, कोई बात नहीं। शर्ट्स, अच्छा, ओके 0 मार्क्स। देन अंकित है, अंतरा नहीं है तो अंकित है। चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। ऑफरिंग एक्स्ट्रा क्वांटिटी कौन से वाला होगा? पब्लिसिटी, प्रमोशनल मिक्स, एडवर्टीजमेंट। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेल्स प्रमोशन। हम क्या यूज करते हैं? सेल्स प्रमोशन वाला यूज करें जब हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा क्वांटिटी एक्स्ट्रा, जैसे बाय 2 गेट 1 फ्री, अभी पढ़ा हमने।
आपको 10% एक्स्ट्रा दे दिया, तो वो कौन सा वाला होता है? सेल्स प्रमोशन। क्वांटिटी के अंदर आता है और किसके अंदर आता है? सेल्स प्रमोशन के अंदर आता है। वेरी गुड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। In Lucent Private Limited, employees are happy and satisfied. There is no chaos and the effect of management is noticeable. Here management is, आपको बताना है Lucent Private Limited में employees क्या है? बहुत ज़्यादा खुश हैं, satisfied है अपने काम से, and there is no chaos. वहाँ पे कोई chaos नहीं है, and effect of management क्या कर सकते हो आप? नोटिस कर सकते हो। तो अब आपको बताना है, I got 79%. It's okay इशिता, कोई बात नहीं, 12th में जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब तो आपको CUET क्रैक करना है ना? मेन एम क्या है? अब CUET क्रैक करना है, तो कोई बात नहीं, 12th में पास भी हो रहे हैं ना, तो वो बच्चे खुश हैं। इट्स ओके। चलो मैनेजमेंट आपको बताना है, यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन से क्या चीज नोटिस किया आपने? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल या फिर इनटैंजिबल फोर्सेस। DU में एडमिशन कैसे मिलेगा? CUET क्रैक करके। वेरी गुड, बिजनेस स्टडीज में 92, वेरी गुड सुजल। इसका करेक्ट आंसर बताओ, गोल ओरिएंटेड, ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल या फिर इनटैंजिबल फोर्स। इसका करेक्ट आंसर बचा ऑप्शन नंबर डी है, इनटैंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है? इनटैंजिबल फोर्स है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वहाँ के एम्प्लॉयज है वो हैप्पी हैं और सेटिस्फाइड है। ऑल परवेसिव तो उस जगह आप यूज कर सकते हो कि मैनेजमेंट हर जगह होता है। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट हर जगह होता है। यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हैप्पी है और सेटिस्फाइड है, और कंपनी में कोई क्योस भी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, सब क्या है? खुश है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनटैंजिबल एसेट। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनटैंजिबल एसेट। मैम बिजनेस स्टडीज में 98, वेरी गुड। भूमिका, कंग्रेचुलेशंस। चलो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे। टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, द मैनेजमेंट ऑफ कौशल लिमिटेड ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इट इज ट्राइंग टू अचीव। आपको बताना है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए फर्म क्या कर रही है? कौशल लिमिटेड की फर्म क्या करती है? फिजिकली चैलेंज, जो लोग फिजिकली फिट नहीं होते उन लोगों को क्या रखते हैं? अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती है। तो आपको बताना है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को कौन से वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड शिवांश, 86, वेरी गुड। अंतरा, मेरे पास अंतरा का नंबर थोड़ी है। ओवरऑल 97%, वेरी गुड भूमिका। राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेरी गुड, सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है। सोशल कैसे कर रही है? यहाँ पे वो सोसाइटी के लिए जब काम कर रही है तो वो कौन से वाले ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। वो क्या कर रही है? जो पर्सन फिजिकली चैलेंज पर्सन है, नॉर्मली उनको कोई जॉब नहीं देता, बट ये कंपनीज क्या कर रही है? वो उनको जॉब प्रोवाइड करवा रही है, जॉब ऑफर कर रही है, तो वो अपना सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरा कर रही है। क्योंकि जो भी है, चाहे वो पर्सन फिजिकली हैंडीकैप्ड है, चाहे वो नॉर्मल पर्सन है, चाहे वो कैसा भी किसी भी टाइप का पर्सन है, इक्वल चांसेस हर पर्सन को मिलना चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपनी पूरी कर रहे हैं। राइट, सोसाइटी का भला कर रहे हैं। वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। आयुष, अच्छा स्कोर है, 84, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे। हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म। आपको बताना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे फॉर्म किए गए थे, कैसे बनाया जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हाँ जी, सोसाइटी का भला कर रहे हैं। राइट, लेबोरेटरी में, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स, या बाय प्रोपेगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड इशिता, 87% BST में, गुड। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। भूमिका, फ्रॉम विच स्ट्रीम। जब उसके पास बिजनेस है तो वो कॉमर्स स्ट्रीम की ही होगी ना चहक। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। राइट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर डैश इन नेचर। आपको बताना है एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स आर डैश इन नेचर, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, रेलिवेंट या फिर ग्लोबल। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर डैश इन नेचर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे। वेरी गुड। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होता है? अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होता है। क्या होता है? अनकंट्रोलेबल होता है। इनको जो बिजनेस होता है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली कंपनी को इफेक्ट करती है। वेरी गुड। स्वाति गुप्ता, 85, वेरी गुड, अच्छे मार्क्स हैं। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। आपको बताना है प्लानिंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है। आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स आर सेट एंड अजम्पशंस आर मेड, जब आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लेते हो, अजम्पशंस को बना लेते हो, ठीक है, तो आपको बताना है उसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है। फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस या फिर इवैल्यूएटिंग द प्रॉज एंड कॉन्स। लेबोरेटरी में नहीं बनते, वो साइंस वालों के बनते हैं, हमारे नहीं बनते, कॉमर्स वालों के नहीं बनते। कॉमर्स वालों के किस चीज़ से बनता है, एक्सपीरियंस करके बनते हैं। हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद अपने प्रिंसिपल्स बनाते हैं। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताओ। फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस या फिर इवैल्यूएटिंग प्रॉज एंड कॉन्स। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद, अजम्पशन सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि हम अलग अलग प्लान्स को ढूंढते हैं कि कौन से वाला प्लान क्या है हमारी कंपनी के लिए सूटेबल है। सारे प्लान्स को क्या करते हैं हम लोग, ढूंढते हैं। नो बच्चा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। राइट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे अब। एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक कॉम्पैक्ट डिस्क फॉर कंप्यूटर हैव बिकम ऑब्सोलीट। पहले क्या चलती थी, पहले सीडीज चलती थी, आप लोगों ने भी देखा होगा शायद अपने घरों में। मम्मी पापा के टाइम पे सीडी होती थी ना, सीडीज में क्या करते थे, मूवीज वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह चलते थे कंप्यूटर्स के लिए। हैव बिकम ऑब्सोलीट, बट अब क्या हो गया, अब ये सारी चीज़ें क्या हो गई है, पूरी तरह से खत्म हो गई है। गूगल विद इट्स गूगल के पास क्या, गूगल ड्राइव है, एप्पल के पास अपनी सर्विसेज है, iCloud। तो ये क्या करते हैं, यूजर को डॉक्यूमेंट, फोटोज, म्यूजिक, मूवीज रखने में, अपने पास स्टोर करने में हेल्प करता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन से वाले बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर डिस्क्राइब किया गया है, रिलेटिविटी, डायनामिक, अनसर्टेनिटी या फिर इंटर रिलेटेडनेस। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। हेलो विनायक खुराना। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे, बिजनेस इज रिलेटिविटी, डायनामिक नेचर, अनसर्टेनिटी या फिर इंटर रिलेटेडनेस। इसका करेक्ट आंसर क्या है, वेरी गुड, डायनामिक इन नेचर। बिजनेस क्या है, डायनामिक नेचर का है, वो कभी भी चेंज हो सकता है, राइट। ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट बिजनेस इज डायनामिक इन नेचर। वेरी गुड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, होंडा लिमिटेड पेज इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स डिस्पाइट मेकिंग लॉसेस। The company has to also repay borrowed funds after a fixed time and it carries a charge on the asset. What type of risk does Daylight Limited face? आपको बताना, होंडा लिमिट क्या करती है, इंटरेस्ट पे करते हैं बोरोड फंड्स में, डिस्पाइट मेकिंग लॉसेस। लॉस हो रहा है उसको, बट तब भी वो क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है। जितने पे उसने बोरो किया हुआ है फंड्स को, उतने पे क्या कर रही है, वो इंटरेस्ट पे कर रही है। कंपनी हैज टू रीपे बोरोड फंड्स, उसको जो उसने प्रिंसिपल अमाउंट लिया हुआ है वो भी पे करना, इंटरेस्ट भी वो पे कर रही है। आफ्टर फिक्स टाइम इट कैरीज, और उसके पास क्या है, एंड इट कैरीज अ चार्ज ऑन द असेट। व्हाट टाइप ऑफ रिस्क, आपको बताना है यहाँ पे रिस्क जो होंडा लिमिटेड है उसको कौन से वाला रिस्क यहाँ पे हो रहा है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल, इक्विटी या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या है, अच्छा इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे। वेरी गुड, कौन से वाला रिस्क है ये, फाइनेंशियल रिस्क है। अच्छा बताओ मुझे एक बात, एक क्वेश्चन का आंसर दो, इक्विटी में हमें फाइनेंशियल रिस्क हाई होता है या फिर डेट में हमारा फाइनेंशियल रिस्क हाई होता है। इस क्वेश्चन का आंसर करो मुझे, इक्विटी में फाइनेंशियल रिस्क हाई होता है या फिर डेट में होता है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, इक्विटी में फाइनेंशियल रिस्क हाई होता है या फिर डेट में होता है। मेरे क्वेश्चन का आंसर करो अब, इक्विटी में होता है या फिर डेट में होता है, फाइनेंशियल रिस्क हाई किस में होता है। गुड, किस में होता है, डेट में होता है। और डेट में क्यों होता है फाइनेंशियल रिस्क हाई, क्यों होता है ये भी बताओ। डेट में फाइनेंशियल रिस्क हाई क्यों होता है, नहीं बच्चा इक्विटी में नहीं होता है। सबसे हाई फाइनेंशियल रिस्क किसके अंदर होता है, डेट में होता है। और डेट पे फाइनेंशियल रिस्क हाई क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट थिंग हमें उस पर इंटरेस्ट जो होता है वो पे फिक्स इंटरेस्ट रेट उस पर पे करना पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, हमने जो अमाउंट बोरो किया हुआ होता है वो हमें एक फिक्स टाइम के बाद वापस भी करना होता है। तो दो चीज़ मैंडेटरी होती है, एक तो आपको इंटरेस्ट पे करना है और दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया है वो भी वापस करना है। तो उसमें फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, हाई होता है, जबकि इक्विटी में फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, लो होता है। राइट, वेरी गुड। हेलो कमलेश, कोई बात नहीं। राइट, बिकॉज इट इज बोरोड फंड, राइट, वेरी गुड।
कंपल्सरी, वेरी गुड। इंटरेस्ट रेट भी इंटरेस्ट पेमेंट भी कंपल्सरी होता है, और जो आपने फंड बोरो किया होता है आपको वो भी वापस करना है। वेरी गुड निखिल, राइट, डेट पे होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे। अ कस्टमर गेट्स ऑफ ऑन रिटर्निंग एन एम्प्टी रैपर व्हाइल मेकिंग अ न्यू परचेज ऑफ द सेम प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन। आपको बताना है एक कस्टमर को क्या मिल गया, ऑफ मिला है। ऑफ यानी कि उसको कुछ पैसे उसको कुछ पैसे क्या हो गए, वापस मिल गए। ऑन रिटर्निंग द एम्प्टी रैपर व्हाइल मेकिंग अ न्यू परचेज ऑफ द सेम प्रोडक्ट, जब वो उसी प्रोडक्ट को दोबारा से खरीद रहा था तो उसने क्या किया, पुराने वाले पैकेट जो उसने खरीदा होगा वो उसको सेल्स पर्सन को दिखाया कि मैंने पहले भी ये प्रोडक्ट खरीदा था और अब मुझे दोबारा से ये प्रोडक्ट खरीदना है। तो जब उसने वो प्रोडक्ट खरीदा तो उसको क्या मिला, कुछ पैसा क्या हो गया, ऑफ मिल गया। तो आपको बताना है कौन से वाला मेथड यहाँ पे सेल्स प्रमोशन का यूज किया गया, रिबेट, डिस्काउंट, क्वांटिटी गिफ्ट या फिर रिफंड। जल्दी से बताओ उसको क्या मिला है, यहाँ पे लिखने तो दो। राइट सुजल, वेरी गुड, राइट। इंटरेस्ट रेगुलर इंटरवल्स में पेड और प्रिंसिपल अमाउंट भी पेड करना पड़ता है, राइट, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर रिफंड होगा बच्चा, डिस्काउंट नहीं होगा। डिस्काउंट आपको क्वेश्चन में जब भी दिया जाएगा ना, याद रखना परसेंटेज के साथ होगा। डिस्काउंट हमेशा किसके साथ दिया जाएगा, परसेंटेज के साथ दिया जाएगा। नो, इट्स नॉट बी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। उसको रिफंड मिला है, उसको पैसे वापस किए गए हैं। कुछ पैसे क्या किए गए हैं, उसको वापस किए गए हैं। जब उसने नया दोबारा से परचेज किया तो उसको वापस किया गया। अच्छा, अब ये वाला जो स्कीम है ये किसके लिए, ये हर पर्सन के लिए नहीं है। जो वापस करेगा, जो पुराना वाला पैकेट वापस करेगा, सिर्फ उसी को ऑफ मिलेगा। कोई नया प्रोडक्ट लेके कोई नया कस्टमर अगर सेम प्रोडक्ट को खरीद रहा है, उसके पास पुराना पैकेट नहीं है, तो उसको वो वाला ऑफर नहीं मिलेगा। बट डिस्काउंट के केस में जो एक पर्सन को मिलेगा वो दूसरे को भी मिलेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रिफंड, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है, रिफंड है, डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट तो अगर मिलेगा तो सब पर्सन्स को मिलेगा। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर 10% डिस्काउंट है तो वो हर इंसान को मिलेगा। बट रिफंड के केस में क्या हुआ, स्पेशल पर्सन को, जो क्या लेके आया, जो वो रैपर पुराना लेके आया। ओके मैम, ये क्या कह रहे हो, क्या हो गया। रिबेट में बच्चा, रिबेट में क्या होता है, एक सर्टेन क्वांटिटी, अगर आपने इस क्वांटिटी, जैसे क्या बोल सकते हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट का 5 kg या 10 kg खरीदते हो तो हम आपको क्या करेंगे, कुछ पैसा वापस दे देंगे। बट इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है, आपको प्रोडक्ट इतना ज़्यादा नहीं खरीदना, आपको बस एक प्रोडक्ट परचेज करना है और उसका पुराना पैकेट आप लेके गए हो, ठीक है। आई होप क्लियर है आप लोगों को। रिबेट इसलिए नहीं होगा बच्चा क्योंकि रिबेट में क्या होता है, ऐसा होता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को मान लो अगर आपने 5 kg ले लिया उस प्रोडक्ट को, तो आपको उसमें से कुछ 20 या 30 रुपीज़ वापस दे दिए जाएंगे, ठीक है। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में क्या हुआ, वो पुराना प्रोडक्ट लेके आया, कंडीशन, इसमें क्वांटिटी रहती है। रिबेट में हमेशा क्या रहता है, क्वांटिटी रहती है। ओके, रिबेट पे क्या रहता है, क्वांटिटी रहती है। अरे स्कीम चलाते हैं लोग अलग अलग, ठीक है। राइट, वेरी गुड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। गेट 2 GB मेमोरी कार्ड फ्री विद नोकिया सेल फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। आपको बताना है 2 GB का मेमोरी कार्ड फ्री मिला है नोकिया के सेल फोन्स के साथ। ये कौन से वाला एग्जाम्पल है, कौन से वाली सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है, जल्दी से बताओ। रिबेट, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी गिफ्ट या फिर डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, 31 का आंसर करेंगे सब। 31 का करेक्ट आंसर क्या है, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन या फिर क्वांटिटी गिफ्ट। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, अलग है। यहाँ पे 2 अलग अलग प्रोडक्ट दिए गए हैं, जबकि क्वांटिटी गिफ्ट में क्या होता है, सेम प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे बाय 2 गेट 1 फ्री, सेम है। शर्ट खरीदनी है आपको, ठीक है, 2 शर्ट खरीदोगे तो 1 शर्ट फ्री मिलेगी।
वो क्या होगा, क्वांटिटी गिफ्ट होगा, 2 के साथ 1 फ्री। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अलग प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है, एक के साथ एक दूसरा प्रोडक्ट दिया जा रहा है, राइट। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन होगा, क्वांटिटी गिफ्ट नहीं होगा। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में ध्यान रखो, मैं बताती हूँ। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात की जाएगी हमेशा, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उनकी बात की जाएगी। जबकि क्वांटिटी गिफ्ट के अंदर क्या होगा, सेम प्रोडक्ट, किसकी बात की जाएगी, सेम प्रोडक्ट की बात की जाएगी। दिया इसमें भी एक्स्ट्रा जाता है, दिया इसमें भी एक्स्ट्रा जाता है, ठीक है, दोनों में एक्स्ट्रा दिया जाता है, बट प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे और क्वांटिटी गिफ्ट में सेम प्रोडक्ट होगा। ओके, गुड मॉर्निंग हर्ष, लेट हो गए आप। क्लियर है, मुझे थम्स अप करके बताओ अगर ये वाला ये दोनों क्लियर है, मुझे थम्स अप करके बताओ अगर दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर है तो, जल्दी से बताओ। याद आ गया ओके जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर नहीं, आप लोग थम्स अप करके बताओ अगर क्लियर हो गया है तो, सबको बताओ। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन और क्वांटिटी गिफ्ट में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, राइट। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात की जाएगी बट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, क्वांटिटी गिफ्ट में सेम प्रोडक्ट की बात की जाएगी और इसमें भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। मैम थोड़ी जल्दी करो घर वालों की, अच्छा वेरी गुड। इसका तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। रिबेट, बच्चा रिबेट में क्या होता है, रिबेट में आपको ना कुछ क्वांटिटी बोला जाता है कि अगर आप इतना क्वांटिटी लाइक 10 kg अगर इस प्रोडक्ट का खरीदोगे तो हम आपको क्या कर देंगे, 10 या 100 रुपीज ऑफ दे देंगे। इसमें क्या होता है, कंडीशन होती है, क्वांटिटी की क्या होती है, कंडीशन होती है। अगर आप इससे ज्यादा अमाउंट परचेज करते हो तो हम आपको इतना रुपीस क्या दे देंगे, ऑफ दे देंगे। वो किस में होता है, रिबेट में होता है। और डिस्काउंट हमेशा याद रखना किसके साथ आएगा, डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज के साथ आएगा, राइट राइट। मुझे एक बात बताओ, अब क्लियर है, ठीक है ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू सेल इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अगर हम किसी भी चीज को ऑफर कर सकते हैं तो क्या हम उसको प्रोडक्ट बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 78%, वेरी गुड हर्ष। अ प्रोडक्ट प्रोसेस बोथ द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज टैंजिबल एंड इंटेंजिबल। और प्रोडक्ट के अंदर क्या आते हैं, दोनों चीजें आती हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। जल्दी से स्टेटमेंट बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर करो। ओके क्लियर है ना, जल्दी से बताओ। अभी नहीं आएंगे बच्चा, अभी क्वेश्चन पेपर्स नहीं आएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करो, 40 क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस है। अच्छा सी और ए, अभी देखते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर, अगर आप किसी भी चीज को ऑफर कर सकते हो तो उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रोडक्ट के अंदर हमारी 2 चीजें आती हैं, प्रोडक्ट के अंदर हमारा गुड्स भी आता है और प्रोडक्ट के अंदर हमारी सर्विसेज भी आती हैं। तो अगर हम किसी चीज को ऑफर करते हैं तो उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। देन अ प्रोडक्ट प्रोसेस बोथ द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज टैंजिबल और इनटैंजिबल। प्रोडक्ट के अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक होता है, टैंजिबल और इनटैंजिबल। ये भी सही है क्योंकि जो गुड्स होंगे वो कैसे होंगे, टैंजिबल, और जो सर्विसेज होंगी वो कैसी होगी, इनटैंजिबल। तो यानी कि हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है हमारी दोनों स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है बच्चा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। सबने ए लगा रखा था, नो, करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, राइट, बोथ आर ट्रू, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, द प्रेजेंस ऑफ मोर मैनेजरियल लेवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कम्युनिकेशन बैरियर। आपको बताना है जब ज्यादा मैनेजरियल लेवल हो रहा है तो ये किस चीज का कम्युनिकेशन बैरियर होता है, सिमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल या फिर इमोशनल। जल्दी से आंसर करेंगे। नहीं असर्शन रीजन नहीं था, स्टेटमेंट्स थी, राइट, बोथ करेक्ट, वेरी गुड।
जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर. द प्रेजेंस ऑफ मोर मैनेजरियल लेवल इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. जल्दी से बताएंगे. वेरी गुड हार्टलेस. पहले तो अपना नाम बताओ. वेरी गुड. जिन्होंने सी लगाया वेरी गुड निकिता. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. कौन से वाला बैरियर है? प्रेजेंस ऑफ मोर मैनेजरियल लेवल. ज्यादा लेवल्स हैं किसी भी कंपनी के अंदर. क्या मैनेजरियल लेवल बहुत ज्यादा है. तो ये किस टाइप का क्या है बैरियर है? ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है. वेरी गुड. ये किस टाइप का बैरियर है? ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है. वेरी गुड गुड. ओके एनएस. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 34. साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्राइज बिकॉज इट्स हेल्प इन. आपको बताना है एक साउंड यानी कि एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? एसेंशियल होता है हर एंटरप्राइज के लिए. अगर कोई भी एंटरप्राइज क्या हो रही है, सक्सेस पा रही है, तो वो किसकी वजह से? क्योंकि उनका फाइनेंशियल प्लान क्या होता है? अच्छा होता है. बिकॉज इट हेल्प्स इन. क्यों? क्योंकि वो किस चीज में हेल्प करता है? अवॉइडिंग बिजनेस रिस्क एंड शॉक्स, कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस, ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, या ऑल ऑफ द अबव. डिस्कनेक्ट हो गया. कोई बात नहीं. जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी हर्षित आप आंसर करो ना, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी. आप आंसर करो, जल्दी से आंसर करो. ये लिखने से बेटर है आप लोग आंसर करो. वेरी गुड. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. राइट. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी. बिजनेस रिस्क और शॉक्स को अवॉइड करने में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, और प्रेजेंट को किससे लिंक करता है? फ्यूचर से लिंक करता है. वेरी गुड. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे. कंसीडरिंग द फैक्ट दैट देयर इज मोर ग्रोइंग ट्रेंड अमंग द पीपल टू स्पेंड मोर ऑन देयर डिस्पोजेबल इनकम on entertainment, OPR Cinema planned to add more screens at existing locations and start at new location also. आपको बताना है ये ध्यान में रखते हुए कि आजकल क्या कर रहे हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ देखने जा रहे हैं. तो OPR ने क्या सोचा है कि चलो हम क्या करते हैं, न्यू सिनेमास ऐड करते हैं, और जो एग्जिस्टिंग सिनेमाज है उसमें ज़्यादा स्क्रीन ऐड करते हैं, और नई नई जगहों पे भी क्या करते हैं, अपना सिनेमा हॉल खोलते हैं. तो यहाँ पे कौन से वाला फाइनेंशियल डिसीजन OPR सिनेमाज ने लिया है, ये आपको बताना है. जल्दी से बताओ. इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, या फिर नन ऑफ दीज. हाँ जी ऑल ऑफ दीज था. इस क्वेश्चन का आंसर करो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो. कौन से वाला डिसीजन यहाँ पे लिया गया? वेरी गुड. इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है. कौन से वाला डिसीजन लिया है यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है. वेरी गुड. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे. द फंक्शन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. आपको बताना है कौन से वाला फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में हेल्प करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, या फिर स्टाफिंग. जल्दी से बताओ. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. द फंक्शन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा? ये कौन से वाला फंक्शन बताता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, या फिर स्टाफिंग. हाँ जी सूजा इन्वेस्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे. आप 36 लिखो फिर आंसर करो. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, या फिर स्टाफिंग. कौन से वाला फंक्शन बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? नो नॉट ए बच्चा. ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बताता है. ऑर्गेनाइजिंग बताता है. क्या बताता है? ऑर्गेनाइजिंग बताता है. राइट. ऑर्गेनाइजिंग बताता है, प्लानिंग नहीं बताता. स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो कौन बताता है? ऑर्गेनाइजिंग बताता है. बी इज करेक्ट. वेरी गुड. राइट. बी इज करेक्ट, नॉट प्लानिंग. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व. आपको बताना है कि पहला स्टेप ऑर्गेनाइजिंग का किस चीज में इन्वॉल्व क्या होता है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का? ठीक है. एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, या फिर नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे. जो फर्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, वो कौन से वाला होता है? फर्स्ट स्टेप बताना है आपको. एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, या फिर नन ऑफ द अबव. वेरी गुड हर्षित. चलो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे. जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ. वेरी गुड. जिन बच्चों को क्लियर है ना, वो बहुत अच्छी बात है. इसका करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव. पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क. आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क.
फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. राइट राइट राइट. इसका करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव. इनमें से कोई नहीं होता. ठीक है, वेरी गुड युविका, वेरी गुड. निखिल, मुझे निखिल का आंसर अच्छा लगा था, निकिता ने भी करेक्ट दिया था. राइट 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 राइट, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे अब. व्हेन ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द हायर मैनेजमेंट द कंसेप्ट इज रिलेटेड टू विच सेगमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. आपको बताना जब सारे के सारे डिसीजंस कौन ले रहा है? हायर मैनेजमेंट ही ले रहा है. जब सारा कंट्रोल, सारा पावर किसके पास है? हायर मैनेजमेंट के पास है. वो सारे के सारे डिसीजन खुद लेते हैं. तो आपको बताना यहाँ पे कौन से वाला कंसेप्ट ऑर्गेनाइजिंग का बताया जा रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी या फिर नन ऑफ द अबव? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. 38th क्वेश्चन का आंसर करेंगे. वेरी गुड. किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे? वेरी गुड हर्षित, अगर करेक्ट दिया था. राइट. क्या है इसका करेक्ट आंसर? सेंट्रलाइजेशन. क्या है इसका करेक्ट आंसर? सेंट्रलाइजेशन. सारी पावर, जब सारी डिसीजन लेने की पावर किसके पास होती है? सिर्फ ऊपर वाले मैनेजमेंट, दैट इज हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास होती है. तो किस चीज की बात करते हैं? वो सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं. और जब वो पावर्स को बांट देते हैं नीचे लोअर लेवल तक, तो उसको क्या बोलते हैं? हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. वेरी गुड. इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. Which of the following is not a demerit of divisional structure? आपको बताना है इनमें से कौन से वाला demerit नहीं है. Not a demerit का मतलब क्या बताना है आपको? merit बताना है. क्या बताना है? merit बताना है. Which of the following is merit of divisional structure? Question number 39 का आंसर करेंगे अब. It is an expensive structure to maintain since there may be a duplication of activities across products. All functions related to a particular product are integrated in one department. Conflict may arise among different divisional heads due to different interests. Authority provided to the manager to supervise all activities related to a particular division may lead to undesirable consequences. Question number 39 का आंसर करेंगे जल्दी से. Question number 39 का आंसर करेंगे. मेरिट बताना है आपको. क्या बताना है? मेरिट बताना है. वेरी गुड. राइट. इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी. इसमें भी क्या बता रहा है? डीमेरिट बता रहा है कि आपका क्या हो सकता है? वर्क एक्टिविटीज क्या होते हैं? डुप्लीकेट हो सकती है. ये क्या बता रहा है? यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकती है. नेक्स्ट यहाँ पे क्या बता रहा है? मे लीड टू अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज. तो इन तीनों में क्या बता रहा है? डीमेरिट बता रहा है. बट करेक्ट वाला क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? करेक्ट है. चलो लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको करेंगे हम. Which of the following is not a demerit of functional structure? अब आपको बताना है इनमें से कौन से वाला क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर का डीमेरिट नहीं है. अगेन डीमेरिट नहीं है का क्या मतलब है? कि आपको क्या बताना है? मेरिट बताना है. क्या बताना है? मेरिट बताना है. इनमें से कौन से वाला क्या है? मेरिट है. हाँ जी क्रिएटर शॉर्ट्स, आप थोड़ा लेट हो गए. हमारे यहाँ पे रिजल्ट की बात हो चुकी है, आप थोड़ा सा लेट हो गए. इट प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्टिव्स परस्यूड बाय अ फंक्शनल हेड देन ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव. इट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग डिपार्टमेंट्स ड्यू टू वेरिएड इंटरेस्ट. इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन. इट मे लीड टू डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन अमंग फंक्शनली डिफरेंशिएट डिपार्टमेंट्स. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे अब हम. मेरिट बताना है. क्या बताना है? अगेन आपको मेरिट बताना है. अच्छी चीज बतानी है इसके बारे में. राइट. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन. क्या होता है? फंक्शनल के थ्रू क्या हो जाता है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होता है. इसके अलावा ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि ज्यादा उनका जो मोर एम्फेसिस होता है, ज्यादा ध्यान वो किस चीज का देते हैं? किस चीज पर देते हैं? कि अपने अपने फंक्शंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ओवरऑल एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान नहीं देते. तो ये क्या है? ये डीमेरिट है. इट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, तो ये भी डीमेरिट है. इट मे लीड टू डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन. ये भी किस चीज के बारे में बात हो रही है? डीमेरिट की बात हो रही है. तो मेरिट यहाँ पे सिर्फ एक ही है, वो क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी. वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड.